सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार। अपन कक्षा 8 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे थे। इसके 2 पाठ अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। आज तीसरे पाठ की ओर बढ़ते हैं। तीसरा पाठ है डिजी भारतम यानी डिजिटल भारत। आप सब जान रहे हो कि डिजिटल साधनों का उपयोग अपने जीवन में किस प्रकार से निरंतर बढ़ता जा रहा है। आप जिस प्रकार से आप अभी अध्ययन कर रहे हो, ऑनलाइन अध्ययन, ये भी एक इसी प्रकार की क्रांति है। इस पाठ के बारे में जो जैसे कैशलेस हुआ है इंडिया, यानी नकदी रकम से मुक्त हुआ है, और इंटरनेट के माध्यम से ही जैसे पेटीएम और फ़ोनपे, गूगल पे, इस प्रकार से जैसे पेमेंट करते हैं, एक दूसरे को ट्रांजैक्शन करते हैं, उसके बारे में बताया गया है। देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि। प्रस्तुत पाठ डिजी भारतम डिजिटल भारत। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है, यानी ये एक गद्य पाठ है। क्या पाठ है? गद्य पाठ। अपन संस्कृत में से क्या बोलेंगे? गद्य पाठ। प्रस्तुत पाठ, जो पाठ पढ़ रहे हैं अपन, डिजिटल इंडिया, डिजी भारतम, ये डिजिटल इंडिया जो कि नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई एक डिजिटल योजनाएं बहुत सारी चलाई हैं उन्होंने, तो उसके मूल भाव को लेकर के लिखा गया है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनसे हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आप मोबाइल चलाते ही हो, तो उसमें क्लिक, यानी एंड्रॉयड जो मोबाइल होता है उसमें जो क्लिक करते हैं उससे अपन बहुत सारे कुछ काम साध सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। भौगोलिक दृष्टि से, यहाँ पर भौगोलिक दृष्टि से मतलब है, तात्पर्य है इसका कि कहीं पर भी या इस संसार के कहीं किसी भी कोने पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो आप उसे अपने पास पा सकते हैं। जैसे वीडियो कॉल होती है, उसके माध्यम से आप उसे हूबहू उसे वहाँ पर देख सकते हैं। वहाँ के आसपास के चित्रों को आप देख सकते हैं मोबाइल के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से। तो वो अपने को इतने दूर नहीं दिखते जितने वो भौगोलिक दृष्टि से बैठे हुए हैं, अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। जो डिजिटल क्रांति है, इसके द्वारा अपने जीवन के जितने भी क्रियाकलाप है, जितने भी क्रियाएं करते हैं अपन, जितने भी कामकाज करते हैं, वो सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अब इसे, इन भावों को जो अपने जीवन में, जैसे कंप्यूटर का क्या उपयोग है, एटीएम कार्डों का क्या उपयोग है, इधर से डिजिटल ऐप्सों का क्या प्रयोग है, इस प्रकार के प्रयोगों को यहाँ पर संस्कृत शब्दों में, सरल शब्दों में व्यक्त किया गया है। पाठ की ओर बढ़ते हैं। अध्यय संपूर्ण विश्व अध्ययन होता है आज। क्या होगा? आज।
संपूर्ण विश्व यानी पूरे विश्व में, संपूर्ण यानी पूरे विश्व यानी विश्व में। डिजिटल इंडिया इतस्य, डिजिटल इंडिया यानी डिजिटल इंडिया की इतस्य इसकी चर्चा श्रूयते, चर्चा सुनते, श्रूयते यानी सुनते हैं। आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनते हैं। अस्य पदस्य क भावः, अस्य पदस्य यानी इस पद का, इस पदस्य पद का, कह भावः क्या भाव है, क्या भाव है, इस पद का क्या भाव है, कौन से पद का, डिजिटल इंडिया पद का, इस पद का क्या भाव है। इति मनसी जिज्ञासा उत्पद्यते, इति इसकी, मनसी मन में, जिज्ञासा उत्पद्यते यानी उत्पन्न होती है, जिज्ञासा यानी उत्पन्न होती है। इस पद का क्या भाव है, इसकी मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तन नैन सह मानवस्य आवश्यकता अपि वर्तते। काल परिवर्तनेन यानी होता है समय परिवर्तन, समय परिवर्तन सह यानी होता है साथ, सह यानी साथ, मानवस्य मानव की, आवश्यकता भी, अपि यानी आप अब जान चुके हो, अपि यानी भी होता है, आवश्यकता भी परिवर्तन हुई है। समय परिवर्तन के साथ ही मानवस्य यानी मानव की आवश्यकता भी परिवर्तन हुई है। अब प्राचीन काल के बारे में बताया गया है, तो प्राचीन काल के बारे में क्या है कि प्राचीन काल में ज्ञानस्य, ज्ञान का, प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिकम, आदान प्रदान यानी ज्ञान लेना और देना, मौखिकम यानी मौखिक रूप से आशीत था, मौखिक रूप से था। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक रूप से था। अब यहाँ पर मौखिक रूप से यानी बातचीत करके, यानी शब्दों के द्वारा ज्ञान को लिया जाता था और दिया जाता। आपने गुरुकुलों के नाम सुने ही होंगे। गुरुकुल जो प्राचीन, जैसे वैदिक सभ्यताओं में गुरुकुल हुआ करते थे, तो वहाँ पर छात्र गुरुकुल में ही निवास करके गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करते थे। वहाँ पर ना तो कॉपी होती थी, ना पेन होता था, ना किताब होती थी, कुछ भी नहीं होता था। वो मुंह से बोलते थे और छात्र कानों के माध्यम से उसे सुनते थे और जैसा का जैसा ही याद करते थे। और जैसे गुरुजी प्रश्न करते थे तो छात्र तुरंत उसका उत्तर देते थे और एक तरीके से रटंत विद्या, इस पर रटने पर जोर दिया जाता था। तो मौखिक रूप से ही हुआ करता था। वहाँ पर ना तो कॉपी होती थी, ना पेन होता था। इस प्रकार के साधनों का प्रयोग वहाँ पर नहीं होता था। तो प्राचीन काल में किसके द्वारा ज्ञान का आदान प्रदान किसके द्वारा होता था? मौखिक रूप से होता था। विद्याया च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। विद्या च और विद्या का श्रुति परंपरा यानी सुनी हुई परंपरा से, यानी सुन करके इस परंपरा से गृह्यते स्म ग्रहण करते थे। सुनकर ग्रहण करते थे, यानी वहाँ पर सुन करके ही ग्रहण करते थे छात्र। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कारणम आरंभ। अनंतरम इसके बाद किसके बाद? इस काल के बाद, यानी प्राचीन काल से के बाद। अनंतरम बाद में तालपत्रोपरि यानी तालपत्र यानी ताड़ पत्र, ये पौधे के पत्र होते हैं। ताड़ पत्रों पर, भोजन पत्रों पर ही, और भोजन का जो पत्र होता है जिसे केले के वृक्ष का पत्ता होता है, वो केले के पौधे का पत्ता, भोज पत्रों पर लेखन कार्यम आरब्धः, लेखन का कार्य आरंभ हुआ। उसके बाद ताड़ पत्रों पर और भोजन पत्रों पर लिखने का कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तननी
कर्गदस्ये लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषां मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धः परिवर्तित काले, यानी काल के यानी समय परिवर्तन के बाद। कर्दस्य यानी कागज, कागज का, कागज च और, लेखन्या यानी लेखनी का, यानी लेखनी का और कागज का। आविष्कारेण आविष्कार हुआ, सर्वेषां में वह सभी के मनोगतानाम यानी मनोगत के, भावानाम यानी भावों को, जो मन के भाव थे वो कागजों पर लेखनम आरब्धः लिखना आरंभ हुआ। समय परिवर्तन के बाद कागज का और लेखनी का आविष्कार हुआ। जो आज अपन कागज ले रहे हैं और जो पेन ले रहे हैं, इस पेन को लेखनी बोलते हैं। तो इसका आविष्कार हुआ और सभी के जो लेखक थे उनके मन के जो भाव थे उन्हें कागज पर लिखना आरंभ हुआ। टंकणक यंत्र से आविष्कारेण। फिर उसके बाद में कागज का आविष्कार हो गया, लेखनी का आविष्कार हो गया। फिर उसके बाद में टंकणक यंत्र से आप बोल सकते हो टाइप राइटर। जो आपने देखा होगा, जैसे अपना कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है, वो टाइप बोर्ड होता है कीबोर्ड, उसी के प्रकार से एक मशीन रहती है, उस पर ही अपन टाइप करते हैं और वहाँ पर ऊपर से कागज निकलता हुआ यानी छपता हुआ चला जाता है, उसे बोलते हैं टाइप राइटर यानी टंकणक यंत्रस्य। इसे इंग्लिश में टाइप राइटर बोलते हैं। आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाया सुरक्षिता अतिष्ठत। जो टंकणक से यंत्र का आविष्कार हुआ यानी टाइप राइटर का आविष्कार हुआ, तो लिखिता सामग्री, उसके द्वारा जो लिखी गई सामग्री है, उसके द्वारा जो टाइप की गई सामग्री है यानी टंकिता यानी टाइप की गई सामग्री है, बहुकालाया सुरक्षिता अतिष्ठतः, बहुत काल में यानी लंबे समय तक सुरक्षित अतिष्ठतु रहती है। जो टाइपराइटर के द्वारा जो सामग्री लिखी जाती है, टाइप की जाती है, वो बहुत समय तक सुरक्षित रखी जा सकती है। वैज्ञानिक प्रगतिया पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधि, जो वैज्ञानिकों की विधियां थी वो प्रगति यात्रा यानी लगातार प्रगति कर रही थी। पुनरपि अग्रे गता, और आगे गई। उनकी प्रगति गति यानी प्रगति यात्रा, वैज्ञानिकों की प्रगति यात्रा पुनरेपि आगे की ओर, अग्रे गतः गई, आगे की ओर गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवति। अद्य आज, सर्वाणि सभी, आज सभी कार्याणि यानी कार्य, आज सभी कार्य संगणक नामकेन यंत्रेण, संगणक नामकेन यानी वो होता है कंप्यूटर। क्या होता है? कंप्यूटर यंत्र बोलते हैं मशीन को, कंप्यूटर मशीन। यंत्रेण यानी मशीन, साधतानि भवन्ति, साधिते हैं यानी कार्य करते हैं। कंप्यूटर के माध्यम से कार्य करते हैं। आज सभी कार्य कंप्यूटर यंत्र के माध्यम से साधते हैं। समाचार पत्र, पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यते लिखन्ते च, और पुस्तकानि च यानी और, पुस्तकानि यानी पुस्तकों को, कंप्यूटर माध्यमेन यानी कंप्यूटर के माध्यम से, पठन्ते लिखन्ते च पढ़ते और लिखते हैं। समाचार पत्रों को
और पुस्तकों को कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ते लिखते हैं। कर्गदोध्ये वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाकृत्येन स्मः। करगद्यो उद्योग यानी कागज का जो उद्योग होता है, वृक्षाणाम वृक्षों को, वृक्षों के उपयोग से, वृक्षों के उपयोग से, वृक्षः कर्त्यन्तः स्मः वृक्षों को काटते हैं। कागजों का जो उद्योग होता है वहाँ पर कागजों के उद्योग में वृक्षों का उपयोग होता है और वहाँ पर वृक्षों को काटा जाता है। परम संकणकस्य अधिकाधिक प्रयोगे वृक्षाणाम कर्तेन न्यूनता भविष्यति। परम परंतु संगणकस्य यानी कंप्यूटर के अधिकाधिक अधिक से अधिक प्रयोगेण यानी उपयोग से, अधिक से अधिक उपयोग से वृक्षाणाम वृक्षों की कर्तने यानी कटाई में न्यूनता भविष्यन्ति न्यूनता आई है। इति विश्वास है ऐसा विश्वास है। यानी कंप्यूटर का जब अधिक से अधिक प्रयोग होने लग जाएगा, सभी जगह कंप्यूटर का प्रयोग होने लग जाएगा, तब वृक्षों की कटाई में न्यूनता आएगी, क्योंकि फिर वहाँ पर कागज का उपयोग बहुत ही कम हो जाएगा। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया इससे पर्यावरण सुरक्षा दिशि महान उपकारो भविष्यति। पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकारो यानी उपकार भविष्यन्ति होगा। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। ये आप यहाँ तक पढ़िए, फिर उसके बाद में आगे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।